back to my channel. So this is the last video for the chapter death of a partner. ये मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ, वैसे हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है, जो जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी थी, जो जो हमने सीखना था. बट ये वीडियो इसीलिए है क्योंकि मैं एक बड़ा क्वेश्चन भी कराना चाहती हूँ डेथ ऑफ अ पार्टनर में, जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना हो, एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना हो. अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड क्वेश्चन में आता है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सो एक क्वेश्चन लेते हैं हम. ये टीएस रिवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36. दिस इज क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 7.38, बुक टीएस रिवाल. Edition is 2022. So let's read the question. X, Y and Z were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:4:3. The balance sheet on 31st March 2020 was as follows. Capital account X, Y and Z के हैं 3 lakh, 2,50,000 and 1,50,000. Employees Provident Fund, General Reserve is given. So ये distribute हो जाएगा. Investment Fluctuation Reserve, Creditors, Building, Machinery, Furniture. Investment Market Value दे रखी है 86,000 and Book Value is 1 lakh. So हम देखेंगे इसमें लॉस हुआ है और ये लॉस हम लोग कहाँ से कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, जो हमारा ऑलरेडी बैलेंस शीट में क्रिएटेड है. डेटर्स, कैश एट बैंक एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स को. एक्स डाइड ऑन 1st October. X died on 1st October 2020 and Y and Z decided to share future profits in the ratio 7:5. So सबसे पहला काम हमारा क्या है, गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना. न्यू माइनस ओल्ड. न्यू इज 7/12 माइनस 4/12, दैट इज 3/12. Z का 5/12 minus 3/12, that is 1/12. 3:1 is the gaining ratio. Goodwill of the firm be valued at 2.5 years purchase of average profit of 4 completed years. So goodwill 2.5 of average profit. एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. गुडविल नीचे हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2016-17 1,70,000, 2017-18 1,80,000, 2018-19 1,90,000 and 2019 and 20 that is 1,80,000. So average profit will be into 1,80,000 average profit. 4,50,000 गुडविल हो गया. गुडविल में x का शेयर, x शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं into 5/12. 1,87,500. ये एंट्री क्या हो जाएगी, y अकाउंट डेबिट, z अकाउंट डेबिट 2x. इन गेनिंग रेशियो ठीक है. नेक्स्ट, x शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर till date of death will be calculated on the basis of the last year's profit. So x share of profit कैसे कैलकुलेट होगा, on the basis of the last year profit. तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट इज 1,80,000.
5/12 और कितने महीने के लिए x ने काम किया है? 1 अक्टूबर को उसकी डेथ हो गई थी, सो फॉर 6 months into 6/12 दैट इज 37,500। ये भी कौन देगा? y and z। ठीक है, सो नेक्स्ट बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख। सो अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बिल्डिंग अंडर वैल्यू है, सो ओवर वैल्यू करना है उसको। बाय 2 लाख। नेक्स्ट मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 1,50,000 टू मशीनरी। एंड फर्नीचर ओवर वैल्यूड बाय 46,000। सो कम कर देते हैं, ओवर वैल्यू हो रखा है तो 46,000। Then a provision of 5% to be created on debtors for doubtful debts. So debtors कितने हैं? 80,000 के, उसका 5% हमें क्रिएट करना है प्रोविजन। So 4,000 to provision for doubtful debts 4,000. That's it। और हमें कुछ नहीं गिवन है क्वेश्चन में, सो हम बैलेंसिंग कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। नो लॉस नो गेन आ रहा है इसमें। देन आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%। सो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है। एक्स का कैपिटल है 3 लाख रुपीज, 10% for 6 months। That is 15,000। Half of the net amount payable to ex-executor was paid immediately and the balance was transferred to his loan account। So जो भी executor थे ex के, उनको half amount पे कर दिया and बाकी का उसके loan account में अभी डाल दिया है। That is to be paid later। So we'll prepare ex capital account, by balance brought down, which is 3 lakh rupees, by interest on capital 15,000, by y and by z। हम ऐड कर देते हैं दोनों अमाउंट्स को। which is 168,750 and 56,250। ये हो गया। प्रॉफिट्स हमने दे दिए, हमने गुडविल दे दिया एंड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। देन वी हैव टू गिव जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज 36,000। which is equal to 15,000। Advertisement suspense, $1,20,000, which is 50,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हम पहले इन्वेस्टमेंट में कुछ फ्लक्चुएशन तो है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है बुक वैल्यू, अब हो गई है 86,000 की। सो लॉस हो रहा है 14,000 का, और हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी हमारे पास 14,000 है अवेलेबल।
सो ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट पे। सो पार्टनर्स के लिए नहीं हो पाया। दैट्स इट, हमने सब कुछ दे दिया। हम लोगों ने गुडविल कैलकुलेट कर ली, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब बैलेंसिंग करते हैं हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की। एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 3 लाख प्लस 15,000 प्लस 168750 प्लस 56,250 प्लस 15,000 माइनस which is equal to 5,05,000. अब हमें क्या करना है, we have to pay half of the amount to X executor account, to X executor. So हमने रिवैल्यूएशन बना लिया, हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब हमें बनाना है एग्जीक्यूटर का अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट बाय X कैपिटल अकाउंट 5,05,000, हाफ ऑफ हमें पे करना है 5,05,000 का आधा इस 2,52,500, बाकी का हमें लोन अकाउंट में डालना है टू एक्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। सो लोन अकाउंट में कितना चला गया, 2,52,500। सो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हमें एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी प्रिपेयर करने को आ सकता है। इसके बाद अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है विच इज सेम एज जैसे हमने क्वेश्चंस में किया है एडमिशन के, रिटायरमेंट के एंड फॉर नॉर्मल क्वेश्चंस लाइक फॉर रिवैल्यूएशन, फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। सो ये सब कुछ सेम है। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर एंड होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, and whatever queries you have, please comment down below in the comment section. I'll surely reply to your queries.